अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। आई रेड समवेयर कंट्रोल इज एन इल्यूजन एंड अनसर्टेनिटी इज द रियलिटी। वुड यू लाइक टू से समथिंग। लिखती हैं कि कहीं पढ़ा है कि जो नियंत्रण है वो एक भ्रम है और जो अनिश्चितता है वही एक वास्तविकता है। नियंत्रण करके भी नियंत्रण कहाँ होता है, ये देख लेना ही अनिश्चितता की प्रज्ञा में ठहरना है। मनुष्य सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है, क्यों? और वो भ्रम है, ये तो अनुभव बताता है। अनुभव से पहले ये बात पता नहीं चलती कि नियंत्रण की भावना भ्रम है। लेकिन ये द एटीट्यूड ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रित करने की जो प्रवृत्ति है, ये बहुत व्यापक बीमारी के तौर से मनुष्यता में शामिल है। हर कोई सब कुछ को, हर किसी को नियंत्रित करने में लगा है। नियंत्रित कोई किसी को कर नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता। कितना बड़ा भ्रम है। इतिहास के पन्ने उठाकर देख लें, सत्ताएं, विचारधाराएं, धर्म, राजनीति सब कंट्रोल करने में लगे, क्योंकि कंट्रोल कर कर ही उनको लगता है कि हम उपयोग कर सकते हैं। और कई बार ये इल्यूजन उसको क्यों पकड़ा है, क्योंकि जब उसने शुरुआत में अपने विकास क्रम में कुछ चीजों को अपने नियंत्रण में लिया, उसको लगा कि उसने नियंत्रण में लिया, जिससे उसका जीवन सुधरा। तो कुछ चीजें ऐसी थी कि जो नियंत्रण में उसके लग रही थी, लेकिन नियंत्रण में वस्तुतः नहीं थी। जैसे उसने आग को खोजा, तो आग को खोजा, आग को नियंत्रण में थोड़े लिया, हमको पता चल गया। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक उसकी जो कंडीशनिंग पैदा होनी शुरू हुई, वो तब जब उसने पशुओं को नियंत्रित करना शुरू। उसने घोड़े ढूंढे, बैल ढूंढे, गाय बैल की इसीलिए पूरी आदिम काल से महत्ता चली आती है। लोगों को लगता है कि गाय शायद इसीलिए बहुत पवित्र होती है कि उसमें कोई देवता वगैरह रहते हैं, कुछ उसमें बहुत दिव्य चीज है। नहीं, अनेक संस्कृतियों में अगर हम ढूंढने जाएंगे तो गाय बैल की बड़ी महत्ता और बड़ी दिव्यता मानी गई है, केवल भारत में ही नहीं। क्योंकि गाय और ये जो बैल थे, इनके आने के बाद कृषि और ये सब बहुत अच्छा हुआ, उसका जीवन एक दिशा में जाने लगा। और इन पशुओं के साथ उसका जो व्यवहार था, उनको वो कंट्रोल कर रहा था। खेत में बैल से खेत जोतना है तो उसको कंट्रोल कर रहा था। यहां तक भी सब ठीक था, ये तो उपयोगिता का एक ढांचा था। बैल को नहीं पता था कि ये साहब हमको कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि कब वो खूंटा तोड़ा के भाग जाए, कब वो क्या कर बैठे, कब सींग मार दे, कब मर जाए, कब क्या कर डाले, कुछ पता नहीं था। तो जितना वो बांधता चला गया मनुष्य, वो उतना ही उसके साथ बंधता चला गया। कंट्रोल करने में हमेशा व्यक्ति बंध जाता है। जैसे हम किसी को पकड़ना चाहें तो पकड़ने के लिए हम भी उसके साथ पकड़े जाते हैं। तो पशुओं पर जो ये कंट्रोलिंग एटीट्यूड था, जिससे उसको लग रहा था बड़ा अच्छा हो रहा है, खेती हो रही है, सामान सब अच्छा हो रहा है, तो अब वो कंडीशनिंग उसके दिमाग में, उसके अंदर घुस गई। फिर उसने संबंधों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, फिर उसने व्यक्ति के मन को कंट्रोल करना, सब कुछ को वो कंट्रोल करना, वो जैसे बीमारी की तरफ फैल जाए। तो अब आज के अगर आधुनिक समय में आए तो हम देखें, हम नई नई तकनीकों से, नई नई टेक्नोलॉजी से बस कंट्रोल कंट्रोल और कंट्रोल। विज्ञापन आपके मन को पकड़ने की, कंट्रोल करने की कोशिश में है। मार्केटिंग अलग तरह की, हर तरह से, ताकि हम इनका उपयोग कर सकें। यानी कि वो कोशिश हमेशा वही आदिम होती है कि खेत जोतना है बैल से, तो उसको कंट्रोल में करना था, उसकी लगाम हाथ में रखनी थी। मनुष्य को ये सामान बेचना है, उसको इस चीज में हमको लगाना है, उसको इस प्रोजेक्ट में यूज करना है, उसको फलानी जगह हमें उपयोग में लाना है, तो उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल चाहे हम उसको विचारधाराओं के माध्यम से करें, उसको हम
नए नए कॉन्सेप्ट देकर करें, लुभा कर करें, डरा कर करें, कैसे भी करें। तो ये प्रवृत्ति बन गई, एक रुग्ण, एक डिजीज्ड जो चीज थी वो आई। लेकिन ये एक इल्यूजन है। इल्यूजन ये है, भ्रम है कि कर कर के भी नहीं होता। जैसे बैल का मैंने कहा था, वो कब क्या कर बैठे, तो मनुष्य इतना डरा हुआ रहता था। इसीलिए जो व्यक्ति किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो बहुत आतंकित, बहुत भयभीत रहता है, क्योंकि जिंदा इंसान पता नहीं कब क्या कर बैठे। कई घरों में हमने तमाशे देखे, कोई पति हैं वो अपने पत्नी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, कोई पत्नी है वो अपने पति को कंट्रोल करना चाह रही हैं। अब इसमें क्या होता है, वो अपना जीवन नर्क बना लेते हैं। अब कंट्रोल तो कैसे करोगे? रिकॉर्ड रखो, डेटा रखो, सब हिसाब किताब रखो कि ये कितने बजे निकले थे, निकली थी, कितने बजे आए, बीच के गैप में क्या किया, और ज़्यादा टाइम हो, फुर्सत हो, संसाधन हो, और उसके साथ एडेड लेयर विक्षिप्तता की हो, तो फॉलो करो, पीछा करो, कहाँ जाता है, क्या करता है, सब चीज़ जानो। तो जानने के कंट्रोल में हम रखना चाहते हैं। हम क्यों कंट्रोल में रखना चाहते हैं? और हम कितना भी रख लें, वो आदमी जो है इंसान फिर भी हमारी अपेक्षा के विपरीत कुछ ना कुछ कर ही बैठता है। तो झगड़ा झंझट होता है, व्यक्ति को बड़ी त्रासदी और परेशानी अनुभव होती है। इतनी मेहनत करी फिर भी देखिए, पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या होता है, स्पाई लगे हुए हैं पीछे, फोन टैप हो रहे हैं, सब क्यों हो रहा है? कंट्रोल करना। आजकल देखिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन में जहां आ गए, तो वो कंपनियां हमको कंट्रोल करने की कोशिश में है कि हमारी बात सुन रही हैं, फ़ोन से सारी चीज़ें वॉच करी जा रही हैं, हम क्या खरीद रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, हमारी पसंद क्या है, जिससे हमको विज्ञापन दिखाएं, हमको बेचें। आजकल ये दौर आ गया। लेकिन अल्टीमेटली सब इल्यूजन है। तुम बेच भी लोगे उसको दो चार चीजें, तो क्या इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है? और लेकिन जो उस पर काम कर रहे हैं उनकी परेशानी, उनका तनाव बहुत ज्यादा है। हम उसके बावजूद भी तय नहीं कर सकते हैं कि हमारी इस सारी कवायद के बाद वो जो जिंदा इंसान है वो उस चीज पर क्या प्रतिक्रिया करेगा। हमने उसको 10 बार 100 बार वो विज्ञापन फ्लैश किया, उसके फ़ोन के माइक्रोफोन से हम सुन के या उसके कैमरे से हमने रीड करके, नहीं लेना नहीं लेगा, वो हम नियंत्रित नहीं कर सकते। तो इन ए वे वो एक इल्यूजन है। हाँ, लेकिन उस इल्यूजन से लोगों को जो लाभ मिलता है वो थोड़ा सा दिखता है। उस लाभ के इल्यूजन में ही सब भागते चले जाते हैं। अनसर्टेनिटी की जो अनिश्चितता की वास्तविकता है वो बड़ी कोमल, सौम्य और हमको प्रसन्न बनाने वाली। हमको कोई नियंत्रण कहीं किसी के ऊपर, किसी बात पे नहीं करना। जो जैसा है वैसा है, हम जैसे हैं वैसे हैं। और ये बात ही कितनी मुक्तिदायी है, प्रसन्न बनाने वाली है। यही वास्तविकता भी है। तो कितनी भी हम कोशिश कर लें, कितना भी हम उपाय कर लें, अब ये देखिए पहले का वक्त अलग था, अब ये गाय बैल वाला वक्त नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सारा वक्त है जो आ रहा है। वहां से ही सब कंट्रोल किया जाएगा मनुष्य को। लेकिन फिर भी वो कंट्रोल होने वाला नहीं है, क्योंकि वो कंट्रोलर, उसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ कंट्रोलर भी पड़ा हुआ है ना, तो वो सारी कहानी को बिगाड़ देता है। जीवंतता जहां कहीं भी होगी वो अपने अनिश्चितता में कहीं भी विकसित हो जाएगी। और इस बात से व्यक्ति दो ही काम कर सकता है, या वो डरा हुआ रह सकता है या वो इस बात से अतिशय प्रसन्न रह सकता है, अनिश्चितता का स्वागत और स्वीकार करते हुए।